हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मिश्रा, योग शिक्षिका, रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय संगठन की आज फिर आपसे मुखातिब है। और जैसे कि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि जो योग है वो अन्य जो भी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, जिम है, स्विमिंग है, जितने भी और पद्धति चली हैं स्वस्थ रखने की, उन सब से ये अलग है। और क्यों अलग है? और हमें इसलिए इससे हमें ज़्यादा लाभ और चीज़ों की अपेक्षा क्यों मिलता है, अगर हम इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो शायद हमारी योग के प्रति रुचि बढ़ जाएगी और हम सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएंगे। जिन लोगों को समय नहीं है, बहुत भागा दौड़ी है, जिनके अंदर बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो यदि अपने आप के लिए थोड़ा आधा मतलब मिनिमम तो आधा घंटा है ही। हम लोग इसको बिल्कुल चलते फिरते जैसे पूछ लेते हैं किसी से कि हेलो क्या हाल है, और उसके बाद उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेलिटीज़ सिर्फ निभाते हुए। तो ये योग ये इस तरह की फॉर्मेलिटी निभाने वाला ये काम नहीं है। इसीलिए कई लोग जो हैं वो शुरू तो करते हैं योग को, लेकिन बाद में फिर उसमें वो उनको ना तो टाइम होता है, ना उनकी रुचि बढ़ती है, इसलिए वो धीरे धीरे इससे फिर दूर होते जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पहले आप समझ लें इसकी क्या जो है गुण है, या ये औरों से अलग क्यों है, क्या हम इसके योग्य हम अपने आप को पा पाएंगे, क्या हम इसमें शामिल हो पाएंगे, क्या हम इसको अपना पाएंगे। तो जब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तब हमारी जो रुचि बढ़ेगी, फिर हम जो इसके प्रति जब हम श्रद्धा रखेंगे तब हमें ये फ़ायदा बहुत देगा। क्योंकि आप देखिए कि वैसे भी आप ईश्वर से जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत तरह की पद्धति अपनाते हैं। सब लोग के अपने व्यक्ति के अपने जो स्थिति है, जो इच्छाएं हैं, वो उसके हिसाब से वो अपने अपने रूप में पद्धति अपनाते हैं। बहुत से लोग मंत्र करते हैं, मंत्र जाप करके भगवान का को स्मरण करते हैं। कुछ लोग माला जैसे लेके बैठ जाते हैं, कुछ लोग आरती करते हैं, कुछ लोग यज्ञ हवन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, कुछ लोग शब्द कीर्तन करते हैं, कुछ लोग बैठ के सबके साथ में सामूहिक वो आयतें पढ़ते हैं। तो ये सबकी अपनी स्वभाव के हिसाब से, अपनी नेचर के हिसाब से, हम लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो हम लोग अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उस प्रक्रिया को चुनते हैं। और जब हम उसमें जब चुनते हैं और जब हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को हमारे को ये लगता है कि अब हमें शांति मिल रही है, हम ईश्वर से जुड़कर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसकी दिशा में ज़्यादा दिनों तक हम लोग बढ़ पाते हैं। तो ये और चीज़ों से अलग इसलिए भी है कि इसमें कोई भी, जैसे कहते हैं, कोई भी किसी के लिए से हवा, पानी, सूरज जो वो देते हैं, मिलते हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं, बिना किसी खर्च के मिलते हैं। उसी तरह से जो योग है, इसमें आप ये जानिए कि ये बिना धर्म, संप्रदाय और किसी भी जाति और किसी भी जो कहते हैं ना मैन वुमेन जेंडर जो होते हैं उस के हिसाब से फ़ायदा नहीं देता। ये सबको बराबर फ़ायदा देता है, बशर्ते उसने उसको थोड़ा सा जाना हो, थोड़ा सा समझा हो, उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा हो, और उसके बाद इसको एक तरह से साधना की तरह, एक पूजा की तरह हम लोग कुछ करें, और हम जो कर रहे हैं उसको हम महसूस भी करें। हम यूँ ही ना करें जैसे हम और एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम लोग बस करते जाते हैं, हमें उससे कहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है हम उसके विषय में नहीं सोचते हैं। हम अगर ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं, कान में और हम लोग कुछ लगा लेते हैं अपना गाना वाना, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है फिर, और हम लोग यूँ ही अपने शरीर को कहते हैं ना एक तरह से थकाते हैं। हम लोग ये जाने कि हमारा शरीर भी एक इसको संभाल के रखने की चीज़ है। हम जैसे किसी और के प्रति हिंसा करने को मना करते हैं, ऐसे ही हमें अपने शरीर के ऊपर भी हिंसा नहीं करनी है। हमें इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, हमें इसके साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जब हम ये जानेंगे कि हमारी शरीर की भी कुछ क्षमताएं हैं, हमें उस हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए टेक्निक अपनानी पड़ेगी, तब जाके हम योग की शरण में जाएंगे। और पहली बात हमने ये बता दी कि ये बिल्कुल किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सबके लिए बराबर है।
और उसमें स्त्री पुरुष हो गए, उसमें आप जो लेडीज़, हाँ जेंट्स हो गए, उसमें बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, वो सब के लिए बराबर है। और दूसरी चीज़ इसमें हम लोग जो जानते हैं कि हमें इसमें जो समय है, जो शक्ति है, जो पैसा है, इसमें नील है। हम जब योग करते हैं तो हमारा कहीं से भी बहुत पैसा किसी चीज़ में खर्च नहीं होता। एक मैट ले लेते हैं, उसको हमने ज़मीन पर बिछाई और इतनी जगह कॉर्नर में ज़रूर मिल जाएगी, चाहे कितने ही आपके छोटे फ्लैट्स हों, पर फिर भी आप लोगों को एक इतनी बड़ी जहाँ आप मैट बिछा के आप अपने आप को रोज़ अपने आप को स्वस्थता के लिए कुछ कर सकें, योग कर सकें, वो उतनी जगह ज़रूर मिल जाएगी। और समय भी कम लगता है। जैसे कि यदि आप और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी एक लिमिटेड आपको रखना पड़ेगा कि इतनी देर हमें ये करना है, वो करना है, उसमें टाइम भी आप देंगे ज़्यादा। ये कम टाइम में आपका जो औरों को आप 1.5-2 घंटे के बाद आपको उससे फ़ायदा मिलेगा या पता लगेगा कि हमारा शरीर में कुछ हुआ है, इसमें आपको मात्र आधे घंटे में, मात्र 20-25 मिनट के अंदर ही आपको शरीर का पता लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ इस योग के करने से, इस आसन के करने से, इस प्राणायाम के करने से कहाँ कहाँ हमें इसका फ़ायदा मिला है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ में हम ये देखते हैं कि हमें इसमें किसी भी साथी की ज़रूरत नहीं है। हम अकेले सिंगल, हमारी बॉडी ही, हमारा शरीर ही हमारा माध्यम है और हम अपने आप के लिए अपने आप से ही एक्सरसाइज करते हैं। हमें दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी गेम, स्पोर्ट्स लें, उसमें आप जब तक कोई दूसरा साथी नहीं होगा आपको मज़ा नहीं आता है। तो इसमें हमें सिर्फ सिंगल अपने आप ही हम अपने लिए काफ़ी हैं। और इसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है। हमें जब हम आसन करते हैं और हमसे जब धीरे धीरे हमारे अंग खुल जाते हैं और हम उसको कर पाते हैं तो हमें और अपने आप ही खुशी होती है। हम खुद महसूस करते जाते हैं। हमारा किसी और से कंपटीशन नहीं होता, हमारा अपने आप से ही कंपटीशन होता है। तो योग जो है वो देखिए कि कितना सहज है। हमें किसी विशेष तैयारी की, किसी विशेष जूते पहन के, ड्रेस पहन के बाहर हमें कोई जगह चाहिए, सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है, चिंता की। हम बाहर निकले हैं तो कहीं क्या पहने हैं, हम कोई जेवर पहने हैं तो कोई ना हमारा छीन ले, कोई हम लेडीज़ हैं तो कोई हमें छेड़ ना दे, जैसे गलियों में हम निकलें तो सबको वो चीज़ नहीं मिलती। पर घर आपका सबसे सेफ़ है, एक घर का कोना आपका सबसे सेफ़ है। आप अपने आप ही अपने लिए काफ़ी हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप ज़रूर योग को अपनाएं। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हम और इसके विषय में बताएंगे जो और ये अलग करता है और चीज़ों से योग को और जितनी भी पद्धतियों से अलग करता है, उसमें यह है कि हमें इसमें भोजन भी, जैसे और में जब आप जाएंगे जिम में जाएंगे तो आपको वो ट्रेनर आपको डाइट बताएगा, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको ये सब चीज़ें वो बताते हैं। तो आप पैसा खर्च करते हैं, उनको देते हैं, ट्रेनर को देते हैं, आप जाते हैं, उपक्रम करते हैं, आप वो ख़रीदते हैं चीज़ें, और वो जो सब चीज़ें जो ख़रीदते हैं वो आप खाएंगे। आपका उस दौरान जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक आपको हो सकता है आपको लगे, एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि आपको उससे लग रहा है कि फ़ायदा है, लेकिन आप जानिए कि योग में बिना किसी और विशेष भोजन के, जैसे आप कुछ अलग से लें, ऐसा न हो के सिर्फ आपकी जो घर में जो खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध दही, हाँ, और अनाज जो खा रहे हैं वो आप खाइए। कुछ लोग बीट अगर पसंद करते हैं, आप देखना जब आप योग करने लगेंगे तो आपको ये खुद ही आपको अरुचि हो जाएगी इन सब से, क्योंकि हमारे शरीर में मीट को पचाने के लिए जो एक ऑर्गन होता है वो हमारे मानव के, हमारे इंसानों के में नहीं होता, वो होता है जानवरों के अंदर। तो चूँकि ठीक है, सब लोग को हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप मत खाइए, आप खाइए, क्योंकि डॉक्टर भी कभी कभी बताते हैं कि आप को ये लेना है जब आपकी कोई कमी है, शारीरिक क्षति हो रही है तो बताते हैं तब लीजिए। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे कहने से आप बंद करिए, पर आप लोग देखिएगा धीरे धीरे जब आप योग करेंगे तो आपका खुद ही इन सब से अरुचि हो जाएगी, और जो आप खा रहे हैं वही आपको वही फ़ायदा देगा जो आपकी और चीज़ों का से आप चाहते थे कि वो मिले। तो इसमें आप देखिए कोई खर्च भी नहीं है, आपका साधारण घर में जो बन रहा खाना आप वही खा के आप रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप ये देखिए कि ये जो योग का जो ये संतुलन करता है, ये हमें जो है वो ना हमें बहुत ज़्यादा सोने देगा, ना हमें ये नहीं कि हमें नींद ही नहीं आ रही है।
ये दोनों चीज़ों को सम करता है। ना हम ज़्यादा अति निद्रा होती है, ना ही हमारा अति जागना होता है, अति जागृति होती है, और ना ही हमारा शरीर जैसे कहते हैं बहुत मोटा बहुत पतला। हमारा शरीर को एक शेप मिलती है, एक आधार मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ वज़न कम और ज़्यादा करने का या तौल के ही समझते हैं कि हमारा वज़न कम हुआ तो हम फिट हैं, और बढ़ा तो हम अनफिट हो गए, मोटे हो गए। पर जो योग है या इसकी जो आसन प्राणायाम है, जितने बंद है, ये सब चीज़ें हमारे को संतुलित करती हैं। हमारा जितना एज है, जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, और जितना हमारा जो है वो हाइट है, जितनी हमारी और चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ये हमें सम करता है। हमारा फैट ज़रूरी नहीं आप जब वेट लें तो कम दिखे, लेकिन वो वेट जो फैट हमारा कहीं कम था वो वहाँ पर उसको एक तरह से वो बराबर कर देता है, शेप में ला देता है। यहाँ का फैट कहीं और कर देता है, जहाँ एक्स्ट्रा है वहाँ आपका अपने आप धीरे धीरे शेप में आने लगता है। आपको कहीं भी बहुत थुल नहीं दिखाई देगा। और ये भी बात जानिए कि देखिए एज के साथ साथ थोड़ी बहुत तो परिवर्तन शरीर में आते ही हैं, लेकिन आप उसके साथ भी अपने आप में आप स्वस्थ रह सकते हैं, मात्र इन छोटी छोटी चीज़ों। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर करना चाहते हैं, आपके पास साधन है, आपके पास पैसा है, तो आप ज़रूर और भी चीज़ों को अपनाइए, पर ये सबके लिए है। जो लोग कर सकते हैं या पैसा खर्च कर सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि हम लोग बहुत जोश में आके तो कुछ भी चीज़ फट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारा कुछ इसमें नहीं मन लग रहा है, हम नहीं, तो वो हम उसे छोड़ देते हैं। तो आप इसे अगर छोड़ देंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन और चीज़ों को छोड़ने में आपका फिर से बहुत तरह की बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। जो आपने फॉर द टाइम बिंग कुछ चीज़ ली आपने और फिर आपने नहीं उसको अपनाया, ज़्यादा दिन नहीं चला, तो वो बॉडी चूँकि उसको अडॉप्ट कर लेती है चीज़ को, और फिर उसकी कमी आपको नुकसान देगी। योग में तो क्योंकि नेचुरल है, आपका शरीर, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप लेट रहे हैं, आप सीधे लेट रहे हैं, आप पलट के लेट रहे हैं, बस उसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आसनों के माध्यम से, और उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का रख देते हैं, थोड़ा सा जो आपका एक कहते हैं ना एक सेट ऑफ आसन प्राणायाम ये रख देते हैं, वो फिर आपका फिर दुरुस्त हो जाता है। उसमें कुछ आपको नया तो करना नहीं होता, ऊपर से तो कुछ हमें डालना नहीं होता है। हमारा शरीर ही हमारा वो एक बस एक प्रोसेस में लेके हमारे सारे जॉइंट्स सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद ये काम करता है। और एक दो आसन नहीं, कई लोग सिर्फ कहते हैं हमें ये मोटापा कम करने का, या हमारा डायबिटीज़ के, या हमारा हार्ट प्रेशर, तो वो कहते हैं मुझे वो आसन बताओ। आसन जो है वो 1 2 3 नहीं, इस सेट ऑफ आसन होते हैं जिसके को हम धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जब होता है उन सब विभिन्न आसनों का, वो हमें फ़ायदा देता है। जब हम ये चीज़ें जानेंगे कि हमारा योग हमें ऐसे चलते फिरते नहीं, भागते दौड़ते नहीं, हमें एक जगह शांत होके मन को अपने एकाग्र करके हमें बैठना है, हमें देना ही है समय। तो शुरू में ज़रूर आपको लगेगा कि अरे हम कैसे बैठे, हमारा को ये काम, हमें वो काम, पर जब आप एक बार बैठ जाएंगे, आप देखिएगा, आप इसको महसूस कीजिएगा कि जब तक आपका ये पूरा सेट आपने जो निश्चित किया है एक के बाद एक आसन करने का, प्राणायाम करने का, वो जब तक आप पूरा नहीं कर लेते, आपको मन ही नहीं करेगा उठने का। आपका मन एक के बाद एक करने का होता ही रहेगा। अरे हमने ये कर लिया, अब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसके विषय में पहले जानिए, समझिए कि योग हम क्यों करें, कैसे करें, और इससे हमें वास्तव में क्या फ़ायदे हैं और क्या हमें नुकसान है। नुकसान तो हमें कुछ भी नहीं है, और चीज़ों में भले ही हम नुकसान को सोचते हैं, लेकिन हमारा योग में नुकसान कहीं भी नहीं है। जोर ज़बरदस्ती करनी नहीं है, एक बहुत ही अहिंसक व्यायाम है ये योग। तो जब हम समझ के करेंगे, इसके बारे में जान के करेंगे, तो आप ज़रूर जानिए आपको फ़ायदा होगा। तो अभी हमने कुछ बातें बताई हैं, हम अगले सेशन में फिर से हम क्यों ये योग औरों से अलग है, ये आप इसको जानने के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसको आज कल में फिर से इसको प्रसारित करूँगी। उसके बाद आप जुड़िएगा आसन और प्राणायाम की जो कहते हैं प्रयोगात्मक है, जो प्रैक्टिकल है, फिर आप शुरू करिएगा। फिर आप देखिएगा कि कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ, और हम क्यों इस बात को कह रहे हैं, हमें इसमें क्या फ़ायदा, हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सब बातें, इसमें आप ही का हित है। हम चाहते हैं जब आप कर ही रहे हैं, टाइम दे ही रहे हैं, तो आप प्रॉपर दीजिए, उससे वास्तव में फ़ायदा उठाइए। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप
कुछ वीडियोस तो ज़रूर देखें मेरी। उसके बाद आपका मन है नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से सुनिए, जानिए अपनी मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू।